वेलकम टू द फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ होमो टॉक्स। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार। एक ट्रेंडिंग विषय जो पिछले 15 दिनों से चल रहा है इंडिया में, वो है हीट वेव। आपके और हमारे ऊपर क्या उसका प्रभाव चल रहा है, किस तरह लोग इस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ ही रहा है, आप सब देख ही रहे हो। इसके ऊपर सखोल चर्चा करने के लिए हमने आज आमंत्रित किया है मिस्टर मिराज भगत को। वेलकम मिराज भगत। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अचानक में हीट वेव क्यों बढ़ रहा है, और ये आज का विषय नहीं है, पिछले कई सालों से चल रहा है, बट इस साल जो है हीट वेव कुछ ज़्यादा ही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले धन्यवाद रोमोटॉक स्टूडियोज को मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखो, हीट वेव ये नया विषय नहीं है। एक्चुअली ये बहुत सालों से बरकरार हो रहा है और उसमें ग्रोथ हो रही है। लेकिन इतना है कि हम अपने मस्ती में और अपने सराउंडिंग को ना देखते हुए बस अपना एक माइंडसेट बना के चल रहे हैं। इसके वजह से हम उसे निगलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। 123 साल में सबसे ज्यादा हीट वेव का जो असर है वो इंडिया में कैलकुलेट किया गया है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने निगलेक्ट किए हैं कुछ सालों में, और इसका बहुत जो साइड इफेक्ट है वो आने वाले सालों में हम झेलने वाले हैं। तो हीट वेव के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ओवर पोल्यूशन हो गया, ओवर डेवलपमेंट हो गई, टाउन प्लानिंग की तरफ ना बढ़ते हुए बिल्डिंग्स एरिया में हम ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसका एक रीज़न वो हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके बाद आपका बहुत बड़ा रीज़न है कि कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। इंडिया में किसको पड़ी नहीं है, गर्मी आए चाहे नहीं आए, लोग मरे या ना मरे, किसको कुछ पड़ी नहीं है। आप देख रहे हो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किए गए उपाय योजना हीट वेव को लेकर कुछ आपको देखने में आ रहा है? उपाय तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक हंसने वाली बात थी कि पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई में एक डीप क्लीनिंग के नाम से कुछ चालू था। तो उसमें कहीं तो भी लीटर वाटर का वेस्टेज किया गया। पहले से ही मुंबई में पानी को लेके बहुत झगड़ा चल रहा है, क्योंकि जितने भी वाटर सोर्सेस है वो मुंबई के धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और ये मुंबई में होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग जून तक मुंबई को पानी का जो भी सोर्स है वो अच्छे से मिलता है। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि अप्रैल तक ही पानी खत्म होने की तादाद में है। जैसे आपने देखा कि बेंगलुरु में आज पीने के लिए पानी नहीं है, क्योंकि इतनी हीट बढ़ गई है कि जो तालाब 2-3 महीने लेते थे सूखने के लिए बारिश के बाद, वो तालाब 15 से 20 दिन में भी सूखने लगे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और ये एक मतलब फिजूल की बातें, फिजूल के खर्चे हैं डीप क्लीनिंग को लेकर। अगर डीप क्लीनिंग करनी है तो बारिश के सीजन में कर सकते हैं, तब तो पानी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अभी पानी के लिए पैसा भी वेस्ट है, और जो लेबर चार्ज है वो भी वेस्ट है, और जो पानी जा रहा है वो सबसे बड़ा वेस्टेज है। दूसरी चीज मिराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हीट स्ट्रोक आज से 15 से 20 साल पहले हमने ये सारी चीजें, ये जो शब्द है हीट स्ट्रोक, ये सुना नहीं करते थे हम। पर पिछले कई 7 से 8 सालों में आप देख रहे हो कि हीट स्ट्रोक से इतने इतने लोगों की जान जा रही है। इस साल का आंकड़ा आसपास मेरे हिसाब से बिटवीन अप्रैल 15 तक कुछ 12 लोग मर चुके थे हीट स्ट्रोक से। तो ये हीट स्ट्रोक को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन है या ऐसे ही चलने वाला है सारी चीजें? कैलिफोर्निया में लगभग आज से 90 ईयर्स पहले एक हीट वेव हुई थी। तब वहां पर 166,000 लोग, तो 166,000 लोगों को एडमिट किया गया था, जिसमें से लगभग 30% लोग की डेथ हो गई थी। और जो उसमें से सरवाइव कर गए उनमें से भी 30% की अगले 1 साल में डेथ हो गई।
तो ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर इंडिया का नंबर देखें तो 2015 में 2500 लोगों की मौत हुई थी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब 2500 लोग सिर्फ हीट स्ट्रोक से मर चुके हैं। तो आप गौर करें, ऑडियंस ऑडियंस को भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आने वाले टाइम में हीट वेव बढ़ते ही रहने वाली है। देखो क्या है कि हीट वेव बढ़ रही है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन डेड रेट बढ़ रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि थोड़े से प्रिकॉशंस हमें भी लेने चाहिए। जैसे कि पानी पियो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत ज़्यादा बार पानी पियो, दिन में बहुत कम बाहर निकलो, दिन में जितना हो सके उतना छाँव में रहो, धूप से बचो। अभी ये सारी चीज़ें एक मिडिल क्लास इंसान नहीं कर सकता है, तो फिर ये चैलेंज है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो इसमें से सिर्फ जो मनी पर्सन्स है वो बचेंगे ऐसा नहीं है कि एसी ऑन किया और बैठ गए एसी में, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये बस एक अपना माइंडसेट है कि गर्मी लग रही है तो ठंडी करेंगे, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। जो भी लेबर्स, जो भी फार्मर्स फार्म में काम करते हैं, रास्ते पे काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में काम करते हैं एज ए लेबर, जिनका एक टाइम का खाना उनके एक दिन के मेहनत से होता है, तो फिर ऐसे लोग क्या करेंगे? उनके लिए सॉल्यूशन निकालने वाले सारे लोग हैं। ऐसे नहीं है कि उनका सॉल्यूशन वो देखेंगे कि आज सेविंग करके कल एसी लेंगे। ऐसा नहीं है। कितने तो के पास घर भी नहीं है, तो उनके लिए सॉल्यूशन का वे कौन ढूंढ सकता है? तो वो गवर्नमेंट है, वो लोकेलिटी है, वो सोशल वर्कर्स है। थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हीट स्ट्रोक ये मिडल मैन से लेकर रिच से रिच मैन को भी आ सकता है अगले सालों में, अगले कुछ सालों में। अभी तो एसी वाले मस्त चिल्ड है, लेकिन आने वाला साल बहुत डेंजरस होने वाला है। अगर मैं आपको इन नंबर्स बताऊं तो पिछले कुछ सालों में टॉप 50 नेशंस को लिया गया है, जिसमें डेंजर जोन में इंडिया 3 नंबर पे आती है। ये डेंजर वार्निंग है बेसिकली। अगर इंडिया टॉप 3 में आ रहा है, मतलब इंडिया में आने वाले समय में बहुत भीषण गर्मी आने वाली है। देखो, एसी ये टेम्पररी सॉल्यूशन है फॉर आवर बॉडी। उस नेचर का क्या, उस रिसोर्सेज का क्या जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है? एसी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा ही रही है, तो आपको भी पता है। एसी का कंसेप्ट क्या है ना, कि एसी चलती है, मेन सोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है इंडिया में? 75% ऑफ कोल बर्निंग से। अभी कोल बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा मतलब पोल्यूशन होगा। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बस माइंडसेट है कि चिल्ड कर रही है, रूम अपनी चिल्ड कर रही है, हम उसमें बैठ रहे हैं। लेकिन अंदर की हवा बाहर जा रही है, और जो बाहर हवा जा रही है वो किस वजह से जा रही है? तो कोल अपना जल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो भी नेचर को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसके वजह से हम ठंडी हवा में बैठ रहे हैं। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये बस माइंडसेट को चिल्ड करना इतना ही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं पूछना चाहता हूँ, पानी की गिरावट। आज लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर एनीवेयर। जहाँ पर थोड़ी सी बंजर जमीन है, वहाँ पे लोगों को एक बकेट पानी लाने के लिए कितने तो भी किलोमीटर चलना पड़ता है। तो ये ग्राउंड वाटर क्यों खत्म हो रहा है इतना फास्ट? क्या है ना कि पिछले 20 सालों में डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे फॉरेस्ट को तोड़ा गया है, बहुत सारे गांव को उजाड़ा गया है, जो बहुत अच्छे कल्चर में रह रहे थे, बहुत नेचर को बिना कुछ हार्म किए रह रहे थे। जैसे कि अभी डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सड़कें कंक्रीट की बन रही है। उसके बाद आपके जो घर है, नॉर्मल घर भी आज स्लैब के कंक्रीट के बन रहे हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है? पहले जो सॉइल होती थी वो पानी और हीट दोनों को एब्जॉर्ब करती थी। अभी का जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन है, वो आपकी हीट को रिटर्न करती है, रिप्लेस करती है। जैसे कि आप एक मिट्टी पे चलो तो आपको ठंडा लगेगा, लेकिन आप कंक्रीट के रास्ते पे चलो तो आपको पैर में जलन होने लगेगी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसी के वजह से जो अ, इसी के वजह से जो भी पेड़ों को काटा गया, जितने भी जंगल्स थे, फॉरेस्ट थे, मुंबई में आज आरे कॉलोनी ही सिर्फ बची है।
उसे छोड़ के एक दूसरा कौन सा भी ऐसा बड़ा फॉरेस्ट बचा नहीं है। तो इसी के वजह से मुंबई पे उसका बहुत बड़ा इफेक्ट गिर रहा है, क्योंकि मुंबई में बोर को इतना पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि सॉइल ही नहीं है एब्जॉर्ब करने के लिए। तो फिर दूसरा रिसोर्स क्या है, वो है बस झरने या फिर नदियों से रोका हुआ डैम बना हुआ पानी। तो उसमें भी हीट के वजह से ही वो इवापोरेट बहुत जल्दी हो रहा है, तो उतना स्टोरेज वो स्टोर नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है हीट वेव का भी, और पानी का सो और पानी का सोर्स बहुत कम हो रहा है। अब इंडस्ट्री तो बढ़ रही है, ये तो ग्रोथ हो ही रहा है इंडिया में, बट ये इंडस्ट्री की वजह से हीट वेव के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है? देखो, इंडिया में जितने भी कंपनीज है, उन वो कंपनीज में से 65% कंपनीज ऐसी है जिन पे गवर्नमेंट का कुछ भी रूल अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे कि बैड से बैड जो गैसेस होती है वो डायरेक्टली एयर में छोड़ी जा रही है। गंदे से गंदा पानी डायरेक्टली नदियों में नालों में छोड़ा जा रहा है, जो ना कि फिल्टर हो रहा है, ना कि उसका रीयूज हो रहा है वाटर का। और जो गैसेस है वो नेचुरल, अभी देखो इंडिया का कैसा रूल है कि एक्चुअल जो भी इंडस्ट्रीज होती है उन्हें एक ऐसा रूल दिया जाता है कि आपको जितने भी गैसेस एयर में स्प्रेड करने हैं, छोड़ने हैं, तो वो पूरे के पूरे रिसाइकल होने चाहिए, जो कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स को हार्म नहीं करेंगे। अभी ये गैसेस क्या हो रहे हैं, पूरे ऊपर जा रहे हैं, उसमें से जो अपने बादल निकलते हैं, जो वाटर के पानी के जो क्लाउड्स होते हैं, वो इसमें मिक्स हो जा रहे हैं। तो फिर आपने इसका बहुत बड़ा रीजन देखा होगा कि कभी कभी एसिड रेन होता है। राइट राइट, ये सबसे बड़ा रीजन है। कभी अभी रिसेंटली पिछले साल सारे गाड़ियों पे धूल जमी थी, तो लोगों ने कहा था कि बर्फ गिरी है, लेकिन वो बर्फ नहीं थी, वो इन्हीं गैसेस का एक पार्ट था, एक पार्टिकल्स थे जो एज अ रेन गिरे थे। तो गवर्नमेंट का भी एक लुकआउट होना चाहिए इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है कि नहीं, ये भी देखना गवर्नमेंट का काम है। आपने बोला कि ये जो सारी चीजें हैं, देखो जहाँ तक मुझे पता है कि हर एक इंडस्ट्री को या हर एक बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल्स हो, एक म्यूनिसिपल काउंसिल या जो भी स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसका एक रूल्स होता है कि सूवेज वाटर या पूरा ट्रीट करके आपको नाले में छोड़ना है। जैसे आपको एसटीपी प्लांट्स बिठाने हैं, जो भी फिल्टर करके सैंड फिल्टर्स वगैरह। पर मैं कहीं कहीं जगह पे देखता हूँ कि इजीली नदियों में छोड़ा जाता है, जहाँ पे मछलियाँ मर जाती है, कितने तो भी टन में मछलियाँ मर जाती है। तो इसका भी बहुत बड़ा रीजन है कि निग्लेक्ट हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से एक निग्लेक्ट हो रहा है कि इसके ऊपर जोर देना चाहिए। एक एक एग्जाम्पल था मीरज जी, बीटी नदी मुंबई की, इतने तो भी करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं। इंडिया का एक मेगा सिटी में की एक बड़ी नदी जो आज नाला बन के रह गई है, उसके ऊपर कुछ बोलना चाहोगे आप? मीठी नदी जो आप बोल रहे हो, 2005 में आए हुए फ्लड में लोगों को दिखी कि यहाँ पे नदी थी, जो यूजुअली कैसे गायब हुई, तो अनवांटेड डेवलपमेंट्स, इनलीगल बिल्डिंग्स की वजह से, और बहुत सारे झोपड़पट्टियों की वजह से वो गायब हो गई। तो 2005 के बाद जब मीठी नदी का मैप वापस से सर्वे किया गया, तो वो मुंबई की सबसे बड़ी नदी थी, जो कि अभी फिलहाल नाला है कहीं कहीं जगह पर, लेकिन उसका एंड जो है, वो जो पानी में मिलता था, वो अभी नहीं है, अभी मिल नहीं रहा है। हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हीट वेव को टैकल करने के लिए? हीट वेव का सबसे बड़ा रीजन है डेवलपमेंट। तो जितने भी बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं वो पूरे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर का क्या है, वहाँ पे मैक्स टू मैक्स उनका टेम्परेचर जाता है 27 डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम इंडिया का देखें तो अपना मैक्स मेट्रो सिटीज का टेम्परेचर जाता है 35 से लेकर 40 तक। तो फिर वहाँ पे ऑलरेडी कोल्ड है, वहाँ पे हीट वेव का इशू नहीं है, लेकिन हम उनका कल्चर फॉलो कर रहे हैं, उनके जैसे बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो क्या होता है ना, एक हवा का एक एटमॉस्फेयर होता है, वो कोल्ड होता है, और नीचे जमीन पे हीट होता है। तो जब इन दोनों का
एटमॉस्फेयर का जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो हीट और कोल्ड वेव से बारिश फॉर्म नहीं हो रही है, वो क्लाउड्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रीज़न है कि पहले वाले घर कैसे होते थे और अभी के बिल्डिंग्स वाले स्ट्रक्चर कैसे हो रहे हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है टाउन प्लानिंग ना होना। दूसरा, गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान ना होना। बस डेवलपमेंट के नाम पे सब बिल्डिंग्स बनाना, बड़े-बड़े रोड को कनेक्ट करना और इस बीच नेचुरल रिसोर्सेज को तोड़ना, पेड़ों को काटना, समुंदर को डिस्ट्रॉय करना, नदियों नालों को रोक कर डैम बनाना, ये बहुत बड़ा रिस्क है आने वाले फ्यूचर के लिए। और आने वाले जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनको ये चीज़ स्प्रेड करना हमारा आपका काम है। सो एक लास्ट पॉइंट मेरा, कि हम नेचर के लिए क्या कर सकते हैं? नेचर के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, नेचर हमारे लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन अगर उसे थैंक्स कहना है तो फिर पेड़ काटना बंद करो, पेड़ लगाना बढ़ाओ। पेड़ लगाना इज नॉट अ सॉल्यूशन। पेड़ों को लगाना और उन्हें अच्छे से मेंटेन करना, कम से कम वो आपके हाइट जितने तो भी हो, तब तक उनकी देखभाल करो। कम से कम वाटर का यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप सेव करना सीखो। अपने आने वाले फ्यूचर की तरफ, इंडिया के फ्यूचर की तरफ बहुत प्यार से देखो, क्योंकि अगर आज ही आपने अपने बच्चों को बोल दिया कि पेड़ों से क्या होता है, तो पेड़ों से बहुत कुछ होता है। हीट वेव आने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स है, वो पेड़ों को काटने की वजह से हो रहा है। अगर आज आर्य कॉलोनी मुंबई में नहीं होती, तो शायद मुंबई में और दिल्ली में ज़मीन आसमान का फ़र्क ना होता। ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसकी तरफ सोचना चाहिए, आप भी अपने दर्शकों को बताइए। ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू मिराज, आप थोड़ा बहुत समय निकाल के हमारे स्टूडियो पे आए। आपने बहुत अच्छी बातें कही, हीट वेव को लेकर हमें कैसे रहना है, कैसे ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये कितना बढ़ने वाला है। सो यही था आज का एपिसोड। आपको ये एपिसोड कैसे लगा, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए और ऐसे ही हमारे नए-नए पॉडकास्ट आने वाले समय में आपको मिलते ही रहेंगे। सो द टाइम, थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।